अब हम नेचर के बारे में जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन की नेचर क्या होती है। तो इसे 4 स्टेप में हम जानेंगे। जैसे हम पदार्थ में पढ़ रहे थे स्टेट्स के बारे में कि पदार्थ के 3 स्टेट्स थे, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। उसी तरह से केमिकल रिएक्शंस के भी 4 नेचर के थ्रू उसको बताएंगे कि उसकी प्रकृति कैसी कैसी होती है। तो फर्स्ट है हमारा गैस का उत्सर्जन। इसमें क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गैस का उत्सर्जन होता है। कि जैसे कि देखिए एक एनिमेशन हमारा है, इसमें क्या कर रहे हैं हम, विनेगर और सोडा ले रहे हैं। जब विनेगर और सोडा को मिक्स करेंगे हम तो क्या होता है, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, गैस रिलीज होती है। तो इस तरह के बहुत सारे रिएक्शंस है। जब हम 2 तरह के डिफरेंट रिएक्टेंट यूज करते हैं तो जब रिएक्ट हो जाती है हमारी तो उसके साथ बहुत सारी गैसेस निकलती हैं। अब देखिए ये गैस जो निकल रही है उसको हम कैसे देख रहे हैं, ये पूरे शेप में आपका ये हैंड का जो ये बना हुआ है, ये क्या है, ये जो गैस आप देख रहे हैं, ये जो आप गैस देख रहे हैं ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी। ऐसे हम चेक कैसे करते हैं, तिल्ली जलाएंगे, उस तक ले जाएंगे तो उससे वो गैस निकल रही, तो वो गैस है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो ये तो एक हमारा एनिमेशन एक एग्जाम्पल के रूप में था। ऐसे ढेरों सारी लाखों मात्राएं में रिएक्शंस है जिसमें गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट नेचर के बारे में हम देखेंगे कि नेक्स्ट नेचर क्या है, ताप में बदलाव। ये क्या होता है बच्चों, रिएक्शंस जो हम करवाते हैं उसमें क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में हीट रिलीज होती है और कुछ रिएक्शंस में हीट एब्सॉर्ब होती है। अब ये रिलीज होना और एब्सॉर्ब होना क्या है, इसे हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जिस भी रिएक्शन में जब दो रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट के साथ बहुत सारी हीट या एनर्जी निकलती है, तो उस तरह के सारे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं हम, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्विकलाइम में जब हमने वाटर डाला है तो बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी हीट रिलीज हो रही है। तो इस तरह की जितने भी देखिए है ना, कितनी सारी हीट रिलीज हो रही है, ये क्या है आपका, एनर्जी के रूप में निकल रही है। तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस आपको दिखे उसको समझना कि वो क्या है, आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हमें हीट देना पड़ता है। जिस भी रिएक्शन में हमें हीट देना पड़ जाए उस तरह के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसमें ऊष्मा का शोषण हो रहा है, मतलब अवशोषित हो रही है, उस तरह के सारे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे कि इसमें देखो ये क्या आपका आइस है, जब फ्रीज में रखा हुआ था 0 डिग्री टेम्परेचर पर क्या था, वो क्रिस्टल के रूप में, सॉलिड के रूप में था। हम जानते हैं कि सॉलिड में जो अणु होते हैं वो बिल्कुल सटे सटे हुए से रहते हैं, लेकिन जब उसे टेम्परेचर मिली, फ्रीज से हमने निकाला तो हमारे इन्वायरमेंट का टेम्परेचर उसे मिला, कहीं ज्यादा टेम्परेचर मिला तो वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई। तो इसमें हमने क्या किया, उसको हीट दिया। हमने जब भी उसे फ्रीज से निकाला तो उसे ऑब्वियसली ऐसे ही हीट मिली, और हीट मिली ये मेल्ट होना स्टार्ट हो गई। जैसे कि खाना पकाने के लिए हम क्या करते हैं, उसको आग पहले जलाते हैं तब खाना पकाते हैं। तो जिस भी क्रिया में हीट देनी पड़ जाए वो सारे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट रिएक्ट करने के बाद प्रोडक्ट के साथ एनर्जी रिलीज करती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, हीट रिलीज हो रही है। और जिस अभिक्रिया में हीट देनी पड़ जाए, रिएक्टेंट में ही हीट दे रहे हैं हम अभिक्रिया करवाते समय, उस तरह के रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब जैसे कि यहाँ पे देखो बच्चों कि कार्बन हमने लिया हुआ है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाए तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना। ऐसा ही हमने एनिमेशन भी एक देखा है, क्या करे थे हम कि कैल्शियम ऑक्साइड पे जब हम वाटर डालते हैं तो क्या होता है, बहुत सारी हीट निकलती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिखाया, ये भी आप जब रिएक्शन देखेंगे लैब में तो उसमें भी ऐसा ही होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारा बनता है और साथ में बहुत सारी हीट निकलती है। उसके बाद से एक और एग्जांपल देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करती है तो हमारा क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है और वाटर बनती है, उसके साथ बहुत सारी एनर्जी हीट के रूप में निकलती है। तो इसमें क्या हो रहा है, आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट के साथ हीट निकल रही है। तो जिस रिएक्शन में प्रोडक्ट के साथ हीट निकलेगी वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी, और जिस रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट में ही हीट देनी पड़ जाए, उसे रिएक्ट करवाने के लिए हीट देनी पड़ जाए, उस तरह की अभिक्रियाओं को क्या कहेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहेंगे। तो
ये क्लियर है बच्चों। अब हम नेक्स्ट इसके नेचर को देखेंगे कि नेक्स्ट नेचर हमारा क्या है। रंग में परिवर्तन। कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, रंग में परिवर्तन होता है। जैसे कि देखो यहाँ पे वाटर में हमने क्या डाला हुआ है, पोटेशियम परमैंगनेट डाला, तो इसका कलर क्या होने लगा, पर्पल कलर होने लगा। कुछ देर जब हम वेट करते हैं तो क्या होता है, इसका कलर ऑरेंज होने लगता है। फिर इसी में हम जब पहले तो वेट करेंगे, देखिए इसका आप खुद भी देखें कि इसका कलर चेंज कैसे हो रहा है। After a few minutes, the solid becomes completely clear as pure water। जैसा कि मैंने बताया, कुछ देर के बाद आपने एक ही बॉटल में, एक ही इसमें देखा है कि वाटर में पहले पोटेशियम परमैंगनेट डाला तो क्या हो गया था, उसका कलर पर्पल हो रहा था। उसके बाद थोड़ी देर के बाद स्टीयर से हिलाया हमने, उसके बाद जब उसमें सिट्रिक एसिड डाला तो उसका कलर कैसा हो रहा था, और थोड़ी देर के बाद जब हमने वेट किया तो वो ऑरेंज कलर में हो गया, और फिर जब कुछ देर के बाद टाइम निकलने के बाद वो फिर कैसा हो जाता है, वाटर के कलर में, कलरलेस क्लियर हो जाता है वाटर की तरह। तो इसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, अवस्था में बदलाव। ये हम सारा नेचर देख रहे हैं, तो 3 नेचर को हमने देखा। नेक्स्ट नेचर क्या है हमारा, रासायनिक अवस्था में बदलाव। इसे हम कैसे समझते हैं, कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, स्टेट ही बदलता है। जैसे कि सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या सॉलिड टू गैस, ये जो भी स्टेट चेंज करते हैं तो ये नेचर हमारा कैसा होता है, स्टेट। जैसे कि इसको समझने के लिए हम एक, ये मोमबत्ती है आपका, इसमें क्या है, ये सॉलिड है हमारा। कैंडल कैसा होता है, किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। जब हम उसको आग से जलाते हैं तो क्या होता है, इसमें से गैस रिलीज हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है आपका, गैसेस फॉर्म में है। ये क्या है आपका, सॉलिड है। और ये जो मेल्ट हो रही है ये पार्ट, ये क्या है आपका, लिक्विड है। इसमें हमने क्या देखा कि एक सॉलिड रिएक्टेंट जो था हमारा, प्रोडक्ट के रूप में क्या बना रही है, जब हमने जलाया उसको तो गैस रिलीज हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और कुछ जो था पार्ट उसका वो मेल्ट हो रही थी। इसमें क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। तो कुछ रिएक्शंस में क्या होता है, स्टेट चेंज हो जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हमने लिया था हाइड्रोजन और क्लोरीन का, वो दोनों क्या थी, गैसेस फॉर्म में थे, और जब रिएक्ट करवाए तो क्या लिक्विड के फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बने एक्वस सॉल्यूशन के रूप में। तो ये क्या था, स्टेट ही तो चेंज हो रहा था। तो बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस है जिसमें स्टेट चेंज हो जाते हैं। ये क्लियर है आपका। नेक्स्ट है आपका